हेलो एवरीबॉडी। आज से ना हम पूरी फार्माकोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये फार्माकोलॉजी डी फार्मा सेकेंड ईयर की होगी, जो कि बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में रहेगी। आपको एग्ज़ाम निकालने में बहुत ही इजी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी आप इससे कर सकते हो। तो आज से आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज से मैं हर एक चैप्टर आपके लिए फार्माकोलॉजी का लाऊंगी, जो कि बुक्स में बहुत ही लेंथी दिया हुआ है। तो उसमें से आपको बहुत मुश्किल होता होगा थोड़ा सा पढ़ना, और एग्ज़ाम के लिए अगर आपने शुरू से पढ़ाई नहीं की तो और भी मुश्किल हो जाता है। तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म, बहुत ही ज़्यादा मैं आपको समझाऊंगी, और शॉर्ट फॉर्म में कोई भी वो नहीं, आपको याद हो जाएगा। पेपर में आप ये 100% पास हो जाओगे। तो अगर पास होना है, अच्छे नंबर लाना है, तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 1 जर्नल फार्माकोलॉजी। हमारे चैप्टर 1 का नाम है जर्नल फार्माकोलॉजी। चैप्टर 1 तो बहुत ईजी है, फिर आगे ही क्लासिफिकेशंस आएंगी। तो चलिए आइए चैप्टर 1 हम लोग समझते हैं। तो हमारा जनरल फार्माकोलॉजी में फर्स्ट फार्माकोलॉजी की डिफिनेशन पूछा है। तो जो टर्म फार्माकोलॉजी वो दो शब्दों से मिलकर बना है। द टर्म इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। जो फार्माकोलॉजी है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, फार्माकॉन से, जिसका मीनिंग होता है ड्रग। एंड लोगोस का मीनिंग होता है साइंस। तो यहाँ बेसिकली ये है कि फार्माकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड का डेराइव्ड फॉर्म है, जिस फार्माकॉन और लोगोस से मिलकर बना है। फार्माकॉन मीन्स हो गया ड्रग, एंड लोगोस मीनिंग हो गया साइंस। द वर्ड ड्रग इज ए डेराइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड। जो ड्रग है ये डेराइव हुआ है फ्रेंच वर्ड से। जो वर्ड ड्रग मीनिंग ड्राई हर्ब, जो ड्रग होता था उसका मीनिंग होता था ड्राई हर्ब। ये हो गया हमारे फार्माकोलॉजी की डिफिनेशन। तो बेसिकली क्या है फार्माकोलॉजी, हमारा दो वर्ड से मिलकर मिला है। फार्माकॉन प्लस ड्रग, फार्माकॉन प्लस इधर लोगोस। फार्माकॉन ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मीनिंग होता है ड्रग। लोगोस मीनिंग होता है साइंस। एंड जो ड्रग है वो डिराइव्ड हुआ है फ्रेंच वर्ड से, जिसका मतलब होता है ड्राई हर्ब। बहुत ही ईजी शब्दों में मैंने बताया है आपको। एंड देन हम जो ये फार्माकोलॉजी है इसके मेजर डिवीजन्स हैं। तो फर्स्ट है फार्माकोडायनेमिक्स, सेकेंड है फार्माकोकाइनेटिक, थर्ड है थेराप्यूटिक्स, फोर्थ है टॉक्सिकोलॉजी, एंड फिफ्थ है फार्मेसी, हमारा सिक्स्थ है कीमोथेरेपी, सेवन्थ है फार्माकोपिया। तो आइए हम पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा फार्माकोडायनेमिक्स पढ़ते हैं। तो फार्माकोडायनेमिक्स में क्या है, इट को रिलेट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और ड्रग विथ देयर केमिकल स्ट्रक्चर। जो फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक दो होते हैं। तो फार्माकोडायनेमिक में क्या होता है कि जो ड्रग है वो हमारी बॉडी में कैसे काम करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, इसका मतलब ये होता है। फार्माकोडायनेमिक्स को इस तरह समझाया गया, इट कोरिलेट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जो ड्रग है मतलब वो बॉडी में कैसे वर्क करी, उनके केमिकल रिएक्शन क्या हो रहे हैं। और दूसरा है, देखो कितने ईजी में है, आपको एक लाइन में लिखना है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझना है। जो फार्माकोडायनेमिक है वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, यहाँ उसका बॉडी में हमारे ड्रग स्ट्रक्चर का कैसे काम करता है। एंड देन फार्माकोकाइनेटिक है सेकेंड। तो ये डिफाइंड है जैसे फेट ऑफ ड्रग, डील्स विद द एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रिएशन ऑफ ड्रग। तो फार्माकोकाइनेटिक हमारा क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो बॉडी है वो ड्रग को बॉडी कैसे काम करती है ड्रग को लेने के बाद। तो इसका पहले एब्जॉर्प्शन होता है, इसमें दिया है डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, एक्सक्रिएशन होता है। तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी जान सकते हो, ए एब्जॉर्प्शन, डी डिस्ट्रीब्यूशन, एम मेटाबॉलिज्म, ई एक्सक्रिएशन। क्योंकि ये हमारे कई बार एग्ज़ाम में शॉर्ट फॉर्म में पूछ लेता है और आपको पता नहीं होता है, तो इसको ज़रूर याद रखना। कई बार इंटरव्यू वगैरह होते हैं, कंपनी आती है तो वो शॉर्ट फॉर्म में ही पूछते हैं। तो प्लीज़, और गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी ऐसे ही पूछते हैं, तो प्लीज़ ये याद रखें। थेराप्यूटिक्स तो हमारा समझ गया। फार्माकोडायनेमिक्स में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, फार्माकोकाइनेटिक में है, फार्माकोडायनेमिक हो गया कि ड्रग कैसे काम करती है, और फार्माकोकाइनेटिक हो कि बॉडी कैसे काम करती है ड्रग को लेकर। अब हम समझेंगे हमारा तीसरा है थेराप्यूटिक्स, डील्स विद द क्योर ऑफ डिसीज एंड इट डिफाइन टू टेक केयर ऑफ। जो थेराप्यूटिक है इसको ऐसे डिफाइन किया गया है कि इसमें डिसीज का इलाज किया जाता है। थेराप्यूटिक्स यही है कि कोई बीमारी है उसका इलाज करना है, टू टेक केयर ऑफ। फोर्थ है हमारा टॉक्सिकोलॉजी, इट इज़ जो एक ब्रांच है जिसमें हम डील्स होता है विथ इफ़ेक्ट्स ऑफ हम इसमें पढ़ते हैं पॉइजन के इफ़ेक्ट को, मेथड को, देयर डिटेक्शन को, डायग्नोसिस को, उसकी जांच करने, ट्रीटमेंट। टॉक्सिकोलॉजी एक मतलब
एक पॉइज़न का स्टडी है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि पॉइज़न के इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उनके मेथड्स क्या हैं, उनका डिटेक्शन कैसे है, उनका डायग्नोसिस कैसे करने हैं, जांच कैसे करेंगे, उनका इलाज कैसे करेंगे। चौथा हमारा ये हो गया। फिफ्थ हमारा फार्मेसी है, तो हम इट इज़ अ ब्रांच दैट डील विद द प्रिपरेशन ऑफ ड्रग एंड ड्रग कॉम्बिनेशन इज़ अ सुटेबल डोजेस फॉर्म एंड कन्वीनियंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। तो फार्मेसी बेसिकली एक ब्रांच है जो कि हम इसमें स्टडी करते हैं ड्रग की प्रिपरेशन कैसे होती है, ड्रग का कॉम्बिनेशन इसमें सूटेबल डोजेस फॉर्म में कैसे बनाते हैं फार्मेसी में, तो इस रॉ मटेरियल से कैसे ड्रग्स बनाई जाती हैं। फार्मेसी यही मेन जो कि हमारे कन्वीनियंट हो, हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग हो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो फार्मेसी की स्टडी में हम ये करते हैं। हमारा सिक्स्थ है कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी में है कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, क्योंकि देखो अगर आप कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो उसमें कीमोथेरेपी दी जाती है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से वो बीमारी हो रही है उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है विदाउट डिस्ट्रॉइंग होस्ट सेल। मेन जो होस्ट सेल को बिना डिस्ट्रॉय किए ये कीमोथेरेपी दी जाती है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय किए जाते हैं। कीमोथेरेपी में हम ये पढ़ते हैं। सेवंथ है हमारा फार्माकोपिया। इट इज़ एन ऑफिशियल कोड कॉन्टेनिंग अ लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड एस्टैब्लिश्ड ड्रग एंड मेडिकल प्रिपरेशन विद इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली आप फार्माकोपिया क्या होता है कि एक बुक होती है जो कि हर कंट्री की होती है। तो हमारे जैसे इंडिया के इंडियन फार्माकोपिया हो गया है, ब्रिटिश का ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट का यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, हर जगह का अपना फार्माकोपिया है। उसमें सूटेबल डोजेस फॉर्म होते हैं, उनके फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, उनकी प्योरिटी, पोटेंसी सब एक बुक में, इस बुक में जो ड्रग्स हैं, जो दवाइयाँ हैं, मेडिसिन, उनका एक लिस्ट बना रहता है फार्माकोपिया, वो हर एक कंट्री का होता है। इसी के द्वारा हमारी दवाइयाँ आती हैं। तो सब इसमें सब प्योरिटी, पोटेंसी, कौन कितना क्या है। तो एक हमारी इजी सुविधा के लिए ये फार्माकोपिया बुक है। तो ये रहे जर्नल फार्माकोलॉजी चैप्टर 1 का। अभी हाफ पोर्शन है, कल हाफ पोर्शन लेके आऊँगी ताकि आपके ऊपर कोई बर्डन ना हो, आप बहुत ही ईजिली पढ़ सके। तो आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें फार्माकोलॉजी का डिफिनेशन पढ़ना है, फार्माकोलॉजी के डिविजन्स क्या है, डायनेमिक्स, काइनेटिक, थेराप्यूटिक, टॉक्सिकोलॉजी, फार्मेसी, कीमोथेरेपी। आप इनके फार्माकोपी आप इनके वर्ड से ही डिफाइन करके आप बना के लिख सकते हो कि क्या है, अगर आपको इंग्लिश अच्छी है तो। आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा ये चैप्टर आप पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आगे ही बड़े बड़े चैप्टर को मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको अच्छे नंबरों में पास कराने के लिए लेके आऊँगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए कितना ही ईजी वे में मैंने ये समझा दिया है। आपका हाफ पोर्शन हो गया है। तो प्लीज़ अगर चैनल मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत मेहनत लगती है गाइस।